नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, दरअसल इस हफ्ते की मेरी सीधी बात हमेशा बरोज़ इतवार संडे ही आने वाली थी और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हिंदुस्तान भर में पेश आने वाली होलनाक और इंसानियत सोज वारदात के पस मंज़र में वो सीधी बात थी और सीधी बात आएगी भी। बहरकैफ संडे के दिन वो शाये हो जाएगी और उसका ऐलान भी इंशाअल्लाह आजकल में आप तक पहुंच जाएगा। हंगामी तौर पर आज एक हमारी भारतीय बहन के जहन में मौजूद कुछ गलत फहमियाँ कहें या फिर जानबूझकर अनजान बनने की बात कहें, उन इश्कालात को दूर करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद महसूस होता है कि हिंदुस्तान भर में फिरका वाराना फसादात या फिर ट्रेन रोककर मुसलमानों पर हमले या गौरक्षा के नाम पर नामनिहाद हिंदू धर्म को बचाने का ढोंग रचाकर जो लोग इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, वो लोग ऐसे ही नफरत फैलाने वाले लोगों से शह लेते होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, कबल इसके कि मैं अपनी बात शुरू करूं, इस वीडियो को आप देखें और फिर उसके बाद मैं इस हमारी बहन से और आप लोगों से गुफ्तगू करता हूं। ये देखें हुआ है, क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहां पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते
जाते हैं और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है, हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है, कहां पढ़ोगे? कुरान पढ़ोगे। अल्लाह का साफ आदेश है, जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं, कहा जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहां पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं? आज उनके ऊपर वो वहां से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहां से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहां से सीख करके आते हैं और अपने आप यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो, मिटेगा ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। ये नमाज खिलाफत का मिनी ट्रायल है। ये नमाज इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहां की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है, हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए। एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए, किसके लिए रोएंगे। दर्द को भी दर्द आएगा, वो ऐसी भयंकर स्थिति है। और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों, आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को।
कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को, ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा। धन्यवाद। बेटा ये हमारी माला जो है ये पूरी सोने की नहीं है, इसमें जितनी मिलावट हो सकती है उतनी मिलावट होती है। 1 तोले सोना इसमें होता है, बाकी मिलावट होती है, लेकिन हमें इसे बनवाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यतिमा चेतनानंद सरस्वती जो तुम्हें अपने हाथ से इसे दे रही है, ये जगदम्बा महाकाली का तुम्हारे लिए प्रसाद है बेटा, है ना। तुम जैसी बेटी जिस माँ ने पैदा की है ये उसका सौभाग्य है, पिता ने तुम्हें जन्म दिया है ये उसका सौभाग्य है। तुम्हारे जैसी बेटी होना ये किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नमन करता हूं। मैंने अपने जीवन में हमारी चेतना नाजरीन, देखा आपने हमारी इस गैर मुस्लिम बहन के बयान को सुनने के बाद 3 बातें सामने आती। एक या तो ये कि ये हमारी बहन इस्लाम के बारे में इनको जिसने भी बताया है या जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है वो पूरी तरह इस्लाम और उसके धर्म से वाकिफ नहीं, या फिर जानबूझकर इस तरह का पाठ उनको पढ़ाया गया है ताकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस जलती आग में तेल का काम कर सके और सियासी पार्टियां उसका फायदा उठाए। और दूसरी बात, खातून के बयान से यह सामने आता है कि यह सनातन धर्म को ही नहीं जानती जिस धर्म को मानने का वो दावा कर रही है, और उसके पुराणों को उसने नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा भी तो पूरी तरह पढ़ा नहीं होगा। बहरकैफ हमारी इस बहन की एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि उन्होंने कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह को बहुत ही खूबसूरती और रवानी के साथ जहां बयान किया उसका तर्जुमा भी वैसा ही किया जैसे है, मगर उसका मतलब उल्टा समझा दिया जितने लोग वहां बैठे थे, बल्कि जिनको वो समझाने की कोशिश कर रही थी। बल्कि ऐसा समझाया कि जैसे मुसलमान पूरी दुनिया में बसने वाले गैर मुस्लिम के यानी कुफ्फार के दुश्मन हैं। हमारी बहन ने तर्जुमा करने के बाद कह दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल को ही खुदा मानते हैं, जबकि यह गलत है। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उनको भी खुदा नहीं मान सकते। इसी चीज को बताने के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, यानी भेजे गए थे। लिहाजा इस्लाम में वहदानियत का तसव्वुर यह है कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा कर सकता है, उसकी पूजा कर सकता है, उससे मांग सकता है, उससे मदद तलब कर सकता है, बल्कि इंसान के हर दुख दर्द का मदावा वही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके प्यारे रसूल हैं जो अल्लाह ताला के पैगामात और हिदायत को हम तक बल्कि पूरी इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आए थे। और वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो उस वक्त मक्के में मुशरिक आबाद थे, जिनको कुफ्फारे मक्का कहा जाता है। सीरत की किताबों में इन्हीं नामों से उनको याद किया जाता है। लिहाजा यह कहना बिल्कुल गलत है कि वो सिर्फ मुसलमानों के रसूल हैं। और दूसरी बात यह कि ये दुनिया में वो तमाम इंसान, चरिंद परिंद, फरिश्ते और दीगर तमाम मखलूकात और कायनात में बसने वाले हर चीज से अफजल ज़मान मकान के एतबार से भी होने के बावजूद मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खुदा मानता है या वो सिफात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मखसूस हैं उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने के बावजूद इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। तो हमारी बहन ने बात गलत कही दी कि हम अल्लाह को सिर्फ अल्लाह मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं।
अब इस बात को लेकर कलिमे तय्यबा यानी इस कलिमे की अदायगी इसलिए करते हैं कि हम सिर्फ उनको मानते हैं और बकिया सबों का इनकार करते हैं और उनको ख़त्म करना चाहते हैं इस कलिमे के तवस्सुस से, तो ये गलत पाठ आपको पढ़ाया गया है बहन जी। हमारी इस बहन को सनातन धर्म के अश्लोक और मंत्र भी शायद पढ़े होंगे, देख करके महसूस होता है कि उन्होंने सनातन धर्म के तमाम ग्रंथों को भी पढ़ा होगा। अब अगर कुरान को ही पढ़ रहा है, हदीस को ही पढ़ रहा है, नमाज की तशरीह कर रहा है, कलीमे की तशरीह कर रहा है, तो मुमकिन है कि उन्होंने सनातन धर्म की कुछ तो किताबों को पढ़ा होगा। लिहाजा मैं अपनी इस बहन के सामने कुछ बातें उन्हीं के धर्म के ग्रंथों का रखना चाह रहा हूं ताकि वो कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को सही समझ सके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मतलब को सही समझ सके। हिंदू मत के मुकद्दस किताबों यानी वेद, उपनिषद और गीता वगैरह में बास जगहों में खुदा की वहदानियत बयान की गई है और बास जगहों पर इस बात को भी समझाया गया है कि शिर्क किसे कहते हैं, कुफ्र किसको कहते हैं। उपनिषदों में से 96 गया उपनिषद के बाब नंबर 6 फसल नंबर 2 और मश्क नंबर 1 में दर्ज है कि बगैर किसी के साझेदारी के वो सिर्फ एक है। अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के बारे में अगर उनके अल्फाजों में कहें। श्वेता शिवात्र उपनिषद के बाब नंबर 6 और मश्क नंबर 9 में दर्ज है उसके ना मां बाप हैं और ना उसका कोई मालिक व आका है। लम यलिद वलम यूलद जैसे हमारे कुरान में तस्करा है। यजुर्वेद समाहता हिस्से के बाब नंबर 40 और मश्क नंबर 8 में दर्ज है कि उसका कोई जिस्म नहीं, वो खालिस है। अल्लाह ताला की सिफात बयान की जा रही है। कुरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वेदों की बात कर रहा हूं। यजुर्वेद समाहता के हिस्सा 40 और मश्क नंबर 9 में दर्ज है कि वो लोग, पहले वाला 8 में था, अब ये 9 में दर्ज है कि वो लोग तारीकी अताह गहराइयों में डूब जाते हैं जो समझौती यानी मखलूक अशिया की परस्तिश करते हैं, यानी मखलूक की जो इबादत करते हैं वो घटाटोप अंधेरे में हैं। ये साफ कह रहे हैं। मखलूक यानी अशिया जैसे मेज, कुर्सी, बुत, सूरज, फला 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 जैसे आप नाम लगा लें। ऋग्वेद के बाब नंबर 1 मश्क नंबर 46 में दर्ज है कि आरिफीन, आरिफीन यानी पढ़े लिख के, आप इसको हिंदू धर्म के मुताबिक आचार्य या फिर गुरुजी भी कह सकते हैं, इसका तर्जुमा कर सकते हैं, एक खुदा को मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। ये वेदों की बात हुई, उपनिषदों की बात हुई। तो नाज़रीन, हिंदू वेदांत का ब्रह्मा सूत्र यह है कि ब्रह्मा यानी भगवान एक ही है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, नहीं है, नहीं है, जर्रा भी नहीं है। यह ब्रह्मा सूत्र है हिंदू वेदांत का। और इसी तरह कई जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने का भी जिक्र किया गया है कई वेदों में। नाज़रीन, हमारी इस बहन ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तर्जुमे के बाद जो मतलब समझाया या फिर दूसरे अल्फाजों में हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश की है, उससे जाहिर होता है कि हमारी इस बहन को किसी सनातन धर्म के वो गुरु नहीं मिले जो वेदों को समझते हैं, जो गीता को समझते हैं। हमारी इस बहन को किसी ऐसे गुरु का पता बताइए जो उनको वेद, उपनिषद और गीता समेत दीगर उनके मजहबी किताबों को समझकर पढ़ा सके या समझा सके। या फिर इस बहन को किसी ऐसे मौलाना का भी पता दे दीजिए जो उनको कलिमे तौहीद के साथ साथ नमाज क्यों पढ़ते हैं और रोजा क्यों रखते हैं और जिहाद का मतलब हकीकत में क्या है वो समझा सके। जी हां नाज़रीन, गलती हमारी इस बहन की नहीं है, मेरी और आपकी है कि ये हमारे करतूत को देखकर उसे ही इस्लाम समझ बैठी है। जी हां नाज़रीन, यहां पर एक ब्रेक की इजाजत है, ब्रेक के उस पर कुछ और आएगा। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में।
नाज़रीन, आप लोग वेद का मतलब जानते हैं क्या है? यह संस्कृत का लफ्ज है जिसके माने आते हैं जानना, समझना, सोचना, गौर व फिक्र करना। वेद का लफ्ज खुद आपको वेदों में जो किताबें हैं उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद का लफ्ज सनातन धर्म के मुफक्किरीन ने, दूसरे अल्फाजों में हिंदू मजहब के गुरुओं ने इन मजहबी किताबों को यह नाम दिया था वेद। जैसा कि हिंदू का लफ्ज है, यह कोई मजहब नहीं है हिंदू, मगर अब सनातन धर्म को हिंदू धर्म का नाम पड़ गया। ये हिंदू का नाम देने वाले गैर मुल्की हुक्मरान थे जो हिंदुस्तान में हुक्मरानी करने आए थे अलग अलग अय्याम में और अलग जमान व मकान में। बल्कि नाज़रीन, ये अलग तारीख है। यहां हमारी बहन को हिंदुस्तान में मौजूद लाखों मसाजिद और मदारिस पर भी एतराज है कि यहां की अजानों में और मदारिस में एक साथ जो नमाजें होती हैं वो नमाजें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि हिंदुओं का विनाश किया जाए। विनाश का मतलब आता है, ये हिंदी का वर्ड है कि हम इसको बर्बाद किया जाए, खत्म कर दिया जाए। और हमारी बहन को किसी ने यह भी गलत बताया है कि दिन में 5 बार मुसलमानों को यही पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मुसलमान तलवार नहीं तो और क्या उठाएगा, वगैरह वगैरह उन्होंने भड़काने की कोशिश की है वहां के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, ये कहते हुए कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, फलाए फलाए। एक और बात भी कही हमारी बहन कि हिंदू जैसे मंदिर में घंटी बजा के आ जाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होता मदरसों में और मस्जिदों में। बहरकैफ नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि मंदिरों में ऐसे पुजारी और धर्मगुरु है ये कहां कि आपको बिठाकर वो गीता और वेद और उपनिषद के बारे में समझा सके। कुछ मंत्र पढ़कर देवी देवता के आरती उतारकर वो भक्तों को वापस भेज देता है और भक्त जाता है और अपना मांगता है, अपनी जो आशा है वो अपने भगवान से मांगता है, निकल के आता है। जबकि पुजारी और धर्मगुरु पर जरूरी था कि कम से कम वेद ग्रंथ और दीगर मजहबी ग्रंथों को पढ़कर उसका मतलब हमारे हिंदू भाइयों को, और बिलखुसूस जो हिंदुत्व का ढोंग रचाकर मुसलमानों के खिलाफ वलगला रहे हैं और हमारी इस बहन की तरह गलत सलत बयानबाजियां कर रहे हैं, उनको समझ में आता कि गीता और पुराण में आखिर है क्या हकीकत में। दरअसल हमारी बहन को किसी ने नहीं बताया कि नमाज क्या चीज है और नमाज में पढ़ते क्या है और अजान का मतलब क्या है। अजान का हम पहले मफहूम मैं इनके सामने रखने की कोशिश करता हूं आपके तवस्सुस से। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद जो आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसके बाद मैं गवाही देता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी क्या गवाही देता हूं? यह कि यानी पूजा और इबादत और परस्तिश के लायक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। मैं गवाही देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। उसके बाद हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और सुबह के वक्त जो अजान होती है उसमें एक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का लफ्ज है, जिसका तस्करा हमारी बहन ने अपने खिताब में भी किया है कि नींद से बेहतर नमाज है। तो नाज़रीन, हमारी इस बहन से पूछिए कि इसमें हिंदुओं को विनाश करने का जिक्र कहां है? कहीं है इन अल्फाजों में? इसका तर्जुमा बताना चाहिए हमारे बहन को। अब आइए नमाज की तरफ। नमाज में पहले अल्लाहु अकबर कहकर रकात बांधते हैं, जिसको हम कहते हैं रकात बांधते हैं, यानी कि सारी दुनिया की चीजों को हम निकाल करके फेंक देते हैं, अब सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हैं। नमाज से पहले यहां भी वही अजान को दोहराया जाता है जिसको इकामत कहते हैं, एक नमाज पढ़ने के उसूल में से है। उसके बाद सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा का तर्जुमा यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, रब है, जो रहमान और रहीम है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बल्कि दुनिया में बसने वाली हर इंसानियत पर रहम करने वाला है वो जात। उसकी जात रहम करने वाली है, जिसने पैदा किया, बड़ा किया, कायनात को बनाया, पीने के लिए पानी दिया,
हवाएं चलाई सांस लेने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, चाहता तो अंधा बना देता, हाथ दिया चाहता तो लूला बना देता, कान दिए चाहते तो बहरा बना देता, अकल दिया चाहता तो पागल बना देता, मां के पेट में रखा तो वहां भी खाने पीने का निजाम बनाया, दुनिया में लाया तो मां बाप को मेहरबान बना दिया। एक पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रोता है तो दिल रोता है, सीने में दर्द होता है। ये मां बाप के दिल में प्यार का जज्बा किसने पैदा किया? इसी रब ने तो किया। उसने ये थोड़ी देखा है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। मां के सीने में गर्मी के हिसाब से ठंडा दूध और ठंडी के हिसाब से गर्म दूध मुहैया किया बच्चे के लिए। रहमे मादर में जहां सांस लेने के लिए कोई रास्ता नहीं, वहां उस मां के पेट में बच्चे को जिंदा रखने वाला कौन है? वही रब तो है। उसी की तो तारीफ होती है नमाज में। फिर उसके बाद जब तारीफ करता है तो कहता है मालिक यौमिद्दीन, यानी जजा के दिन का भी मालिक वही है, सिर्फ इस कायनात का नहीं। उसके बाद एक और दुनिया सजने वाली है जहां अच्छे और बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, जजा मिलेगी। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा, और खराब किए होंगे, गुनाह किए होंगे तो उसकी सजा बुरी। उस दिन का मालिक भी वही होगा, सिर्फ इस दुनिया का नहीं, मरने के बाद जो दुनिया आने वाली है, जो जिंदगी आने वाली है, उसका भी मालिक। इसका एतराफ एक मुसलमान बाकायदा वजू करके, मुंह हाथ धो करके, बाअदब खड़े होकर के, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी दुनिया से खुद को अलग करके अपने पैदा करने वाले के सामने खड़ा होता है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए उसकी बड़ाई बयान करता है। फिर कहता है अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरी ही इबादत करता हूं, तुझी से मदद मांगता हूं। ये दुनिया की इंसानियत क्या देगी जो खत्म हो जाने वाली है? इसकी दौलत, इसकी हुकूमत, इसकी हुक्मरानी मुझे क्या देगी? तू ही तो देने वाला है, तू ही तो मालिक है, तू ही तो पालनहार है। पैदा तूने किया, मौत भी तो तू देने वाला तू है, लिहाजा लौट के तेरे पास ही आना है, तो मैं तेरी ही इबादत करता हूं। जब इबादत की बात होती है, पूजा की बात होती है, तो फिर उसके बाद बंदा कहता है इस तेरी तारीफ और इबादत के बाद मैं चाहता हूं कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता मतलब वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तेरा इनाम हुआ, जिस पर तेरे एहसानात हैं, जिसको तू मशहूर किया, जिनके अंदर मतलब परस्ती नहीं है, जिसके अंदर हवस परस्ती नहीं है, जो खामोश रहे, किसी जगह रहे और इंसानियत की खिदमत करते रहे, पूरी इंसानियत को जन्नत में ले जाने के काम करते रहे, उसके लिए जद्दोजहद करते रहे, उनके रास्ते पर चलाना। ऐसे लोगों के रास्ते पर मत चला जो गुमराह हुए, तेरी बात नहीं मानी, तेरी किताब के साथ हेरा पेरी की, तूने लाख समझाया, उसके बावजूद वो दूसरों की परस्तिश करते रहे और तेरे खिलाफ बगावत करते रहे। ऐसों के रास्ते पर मत चला। तो नाज़रीन, हर कोई मुसलमान ये सूरह फातिहा अपनी नमाज में पढ़ता है और जरूरी है, नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। तो नाज़रीन, आप थोड़ा इस मेरी बहन से पूछिए तो सही कि इसमें ऐसे कौन से बोल हैं, इसमें कौन सी ऐसी आयत है जहां हिंदू समेत तमाम कुफ्फार का विनाश करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी आयतें पढ़ी जाती हैं कुरान की, जिसको हम सूरत कहते हैं। किसी भी आयत में ऐसा नहीं है कि कुफ्फार को जाकर के मारो, ज़माने हाल के मुताबिक। और न क़यामत तक ऐसे होगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तो ऐसा होगा नहीं कोई, इसलिए कि नमाज का अपना तरीका है, उसमें कोई ऐसे मांगेगा नहीं, ना बोलेगा, न नमाज में, ना दूसरी जगह पे, ना अज़ानों में, ना कायदे में, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो हमारी बहन से पूछे कि भाई ये कहानियां कहां से मन घड़त बना करके ला करके लोगों के सामने पेश कर रही हैं। मैं अपनी बहन से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि किसी धर्म के बारे में बयां करने से पहले उस धर्म के कुरान के आयात को, उसकी इबादत को समझने की जरूरत है। नफरत फैलाने के लिए अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद करें। अगर ऐसा होता तो फिर शायद ही कोई इस दुनिया में कोई काफिर बचता, हर तरफ खून खराबा होता, दुनिया ही बाकी नहीं रही थी। दुनिया में इंसान और इंसानियत, ये दुनिया इंसान और इंसानियत के बदौलत जिंदा है। हिंदुस्तान की क्यों, पूरी दुनिया में सैकड़ों सालों तक मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में मुसलमानों ने हुक्मरानी की है।
मगर कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं, ना आज है, ना पहले थी, ना आइंदा होगी। बल्कि आज भी ऐसे ममालिक हैं जहां पर मुसलमानों को सैकड़ों साल तक हुकूमत रही, मगर आज वहां कोई मुसलमान या मस्जिद नजर नहीं आती। अगर आती भी है तो बराह नाम। तलवार अगर तलवार से फैलाना होता तो मक्के की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पत्थर ना खाते, कभी मक्के को छोड़कर नहीं निकलते। और जब मक्का फतह हुआ तो सर को झुकाकर मदीने से मक्के में दाखिल नहीं होते। यह ऐलान हरगिज नहीं फरमाते कि आज आम माफी का ऐलान है। वो लोग जो सारी जिंदगी मक्का में सताए, मारा पीटा, गालियां दी, मक्के से निकाल करके बाहर कर दिया, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर उन्हीं को गले लगाने की मुतमन्नी है। जो इस्लाम कबूल करता है वो को भी माफी, ना भी माफी। क्या उनसे कहा गया कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करें आप? हरगिज नहीं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न अखलाक को लेकर कई सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए उस दौर, और ये सिलसिला चलता रहा, और इसी हुस्न अखलाक की वजह से इस्लाम और मजहब फैला है। मेरी बहन, इस्लाम को उन लोगों से मत सीखो जो इस्लाम दुश्मन है, जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। इस्लाम उन सच्चे पक्के सनातन धर्म गुरुओं से सीखो जो उपनिषद, वेद और गीता को एक मजहबी किताब समझकर पढ़ते हैं, या फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं से सीखें तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी और गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। नाज़रीन, एक और ब्रेक की इजाजत दें, ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, हकीकत यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान का जो माहौल है और इधर कुछ सालों से जो चल रहा है वो सब प्री प्लान्ड है। हमारी इस बहन भी कुछ ऐसे इस्लाम दुश्मन अनासिर के पाठ पढ़ाने की वजह से भरी महफिल में इस्लाम, नमाज, रोजा और अजान की गलत तर्जुमानी कर रही है। जबकि सदियां बीत गई, अजान हो रही है, सदियां बीत गई, नमाज हो रही है, सदियां बीत गई, मसाजिद और मदारिस चल रहे हैं, बन रहे हैं, करोड़ों की तादाद में बन रहे हैं पूरे आलम में। कभी से कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो या कोई और, खतरे में नहीं आया। मुसलमान हिंदुस्तान में सैकड़ों साल से हुकूमत किए। मंदिरें, गिरजाघर, मसाजिद, खानकाहें, दरगाहें, मूर्तिघर सब वैसे के वैसे ही हैं। बल्कि कई जगहों पर मुसलमान बादशाहों ने मंदिर बनाए तो कहीं पर हिंदू बादशाहों ने मसाजिद बनाए। ये तारीख है हिंदुस्तान की। मगर जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, या यूं समझिए कि अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया, और जब अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक होने लगी हिंदू मुसलमानों की मिल करके, तब से कुछ लोगों को यह महसूस होता रहा, और अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है कि जो लोग हिंदुस्तानी तारीख को और यहां के आईन को ही तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, और अब वो इस तरह की गलत बयानी करके सेकुलर हिंदू भाइयों का माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके पास दिखाने के लिए है ये क्या तरक्कियात के नाम पर? आप खुद देखिए गौरक्षा के नाम पर किस तरह आतंक फैला हुआ है देश में। इसी इतवार के रोज इस मौजू पर मेरी सीधी बात है, तफसीलात सुनाऊंगा कि एक साल में कितने कत्ल हुए, कितनी दहशतगर्दी हुई, जुनूनी हुजूम की वजह से किस तरह मासूमों की जान ले ली गई 2 सालों में। वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरे कहते नाज़रीन, हमारी इस बहन की वीडियो आने के बाद मेरी सीधी बात देखने वाले कई मेरे अपने हिंदू भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि इसका मतलब क्या है, अजान का मतलब क्या है। जो सेकुलर माइंडेड हैं, जो मेरी सीधी बातों को देखते हैं, अजान का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे हंगामे हालत में ये सीधी बात आप लोगों के सामने आज लाना पड़ा। नाज़रीन, आप लोगों से दरखास्त है कि अगर आपके पास इस हमारी बहन का कोई अता पता है तो इस बहन को कोई कुरान का हिंदी तर्जुमा या अंग्रेजी तर्जुमा रवाना कर दीजिए, और साथ ही नमाज में क्या बोला जाता है उसकी तफसील भी भेजिए,
और कहिए कि नमाज हम लोग अपने रब की रजा और उसकी जानिब से चूंकि अपने बंदे पर फर्ज की गई है इसलिए पढ़ते हैं। जैसे एक आम हिंदू रोजाना अपनी देवी के सामने माथा पटकता है, आरती उतारता है, मन्नतें मांगता है, वही सब कुछ यहां एक मुसलमान भी करता है। फर्क यह है कि हम अपने पालनहार रब से मांगते हैं जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और दीगर मजाहिब के लोग देवी देवताओं का रूप देकर उनसे मांगते हैं या कोई और रूप दे देते हैं। लेकिन इस्लाम में अल्लाह से मांगने का अपना एक तरीका है, उसने कुछ चीजें अपने बंदों पर फर्ज किए हैं, उसमें से एक नमाज है। इसमें मारने कटने की बात कहां से आ गई? औरत के साथ जुल्म करने की बात इस वीडियो में कही गई है। औरत को सम्मान देने वाला ही तो सबसे पहले इस्लाम मजहब था। उस जमाने के तरक्की याफ्ता और तहजीब याफ्ता ममालिक कहने जाने वाले रोम में क्या होता था, तारीख उठा करके पढ़ लीजिए। बल्कि इस्लाम आने से पहले खुद मक्के में, बल्कि वहां क्या होता था, हिजाज में क्या होता था, देख लीजिए। औरत एक ऐसी शय बना दी गई थी जिसको न छू सकते थे, बल्कि एक ऐसी शय जिसको फेंक दिया जाता है, बेकार समझा जाता है, अछूत समझा जाता था, पेट में ही मार दिया जाता था, बच्चा पैदा होने के बाद जिंदा दरगोर कर दिया जाता था अगर बच्ची होती तो। मगर उसका हक दिलाया इस्लाम ने आकर के बच्ची को। हिंदुस्तानी तारीख उठाइए, बेवा औरतों को अछूत समझा जाता था, घर के किसी कोने में डाल दिया जाता था जब उसका शोहर मरता, या फिर सती सावित्री के तौर पर उस जमाने में उठा करके आग में जिंदा जला दिया जाता अगर उसका शोहर मरता। हिंदू भाइयों को गलत और झूठी तारीख बयान करके भड़काने के बजाय हमारी इस बहन को चाहिए कि वो किताबों का नाम भी तो बताएं, किस किताब में ये तारीख पढ़ी कि 10-10 जिहादियों ने यहां की औरतों का बलात्कार किया। हमारी बहन को यह चाहिए था कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मासूम बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं उस पर बात करती। वो मुसलमान तो नहीं है ना। बिहार के एक शहर में 22 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया है सरकारी अफसरों ने पालने के नाम पर। गरीब बच्चियों की, उनके जिस्म को जलाया है सिगरेट से। इस पर क्यों नहीं बात होती? गुजरात के फसादात में खवातीन के साथ क्या किया गया ये तमाम लोगों के सामने है। क्या ये मुसलमान ने किया? इसकी तो हिस्ट्री पड़ी हुई है, तारीख है। हामिला औरतों के पेट से बच्चा निकालकर उसको आग में फेंक दिया गया, हामिला औरतों के साथ रेप किया गया, फिर उनको जिंदा आग में फेंक दिया गया। अगर ये भी बयान कर लेती तो शायद सच्ची तारीख लोगों के सामने आती। हमारे उन हिंदू ताजिरों को भी थोड़ा गौ के माता होने का ज्ञान देती जो काट काट कर बैरून ममालिक में स्मगल कर रहे हैं और करोड़ों खरबों रुपए कमा रहे हैं। उनसे थोड़ा पूछ लेती कि भाई क्यों गौ माता को काट काट कर उनका गोश्त बनाकर उनका पैकेट बनाकर बैरून ममालिक भेज रहे हो। कभी उन गौरक्षक दल से भी पूछ लेती जो गौरक्षक के नाम पर गौशाला में गायों को जमा कर रहे हैं, उनको भूख से मरने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं, या फिर खुद उनको खुद ही कसाईखानों में क्यों बेच रहे हैं। ये तो भी तो सवालात थे। ये कैसा दोहरा रवैया है कि आप कुछ बोलती कुछ हैं और तारीख कुछ और कहती है। हमारी इस बहन को कोई पूछे कि भाई सूरे बकरा और सूरे तौबा की ऐसी कौन सी आयत आपने पढ़ ली जिसमें कुफ्फार को मारने की बात कही गई है। सूरे बकरा और सूरे तौबा में तो बहुत सारी आयतें हैं, पूरी सूरत है। कौन सी आयत है उसकी निशानदेही तो करती, उसका तर्जुमा क्या है उसको तो बयान करती, उसके आगे पीछे क्या है उसको तो बयान करती, किस जंग की बात हो रही है और वो आयतें किस वक्त नाजिल हुई ये तो बयान करती। आप ये समझ रहे हैं कि इस तरह कुछ बोल लेने से लोग भड़क जाएंगे, जबकि कुरान का तर्जुमा और उसकी तफसीर आज हर जबान में पाई जाती है। बल्कि खुद मुसलमान हिंदुओं के हाथों में देते थमाते हैं कि पढ़ो इसको। क्या अगर ऐसा कुछ होता तो मुसलमान थमाते हैं? लोगों को बहकाने के बजाय उसका सही तर्जुमा और तफसीर पढ़ती और वाकयात के बारे में जान लेते कि कौन सी आयत कब उतरी और क्यों कर उतरी, तो शायद उनको यह गलतफहमी नहीं होती।
मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता, ये उसका ईमान है और यही सनातन धर्म का भी अकीदा है। अगर लोग नहीं मानते तो हम क्या करें? इस्लाम में किसी दूसरे मजहब के भगवानों को बुरा भला कहने से जब मना किया है तो उसके मानने वालों को बिला वजह कत्ल करने का हुक्म कैसे दे सकता है? जो इस्लाम पड़ोसी का ख्याल रखने की बात करता है वो भला कैसे कह सकता है कि आप किसी को तकलीफ दो, किसी को मार दो, कत्ल करो? हां, इस बात का इकरार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिहाद हुए, मगर वो उस वक्त के लिए थी और उस मुनासिबत से थी। उसके वाकयात आगे पीछे क्या हुआ ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा कि जिहाद का मतलब क्या है। लफ्जी तर्जुमा करने से लफ्जी जिहाद का जो है पूरा माना आपके सामने नहीं आएगा। उस वक्त बहुत सारे जंग हुए, बहुत सारे जिहाद हुए, तो उसके आगे पीछे क्या थी वो वाकयात लोगों को सुनाइए, तब समझ में आएगा कि जंगें क्यों हुई। वो आक्रमण जंगें नहीं थी, वो दिफा था, डिफेंस था, उसके अपने उसूल थे। इस्लाम ने कभी किसी पर जबरदस्ती जंग या जिहाद नहीं थोपा है। हमारी सही तारीख की और सीरत की किताबें हमें यही कहती हैं। मगर आप अगर इस्लाम दुश्मन की लिखी गई कि अंग्रेजों की तारीख पढ़कर उसी को सच समझने लगेंगी और उसी को बयान करने लगेंगी तो इसमें गलती आपकी है, हमारी नहीं है। आपको इंसाफ के साथ उन किताबों को पढ़ना होगा जिन किताबों में सही तारीख की अक्कासी की गई हो। आप झूठी तारीख को बताकर नफरत का सौदा कर रही हैं। आप बोलती बहुत अच्छा है, समझाती भी बहुत अच्छा है। इस्लाम के बारे में आपने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो आपने गलत लोगों से, गलत ज़हनियत वालों की किताबों से पढ़ा है। आपको इस्लाम का मुताला एक सच्चे हिंदू, एक सच्ची हिंदू खातून बनकर करें। इस्लाम और मुसलमानों की नफरत लेकर मुताला करेंगी तो आपको हर चीज गलत नजर आएगी। मुसलमान रोजा रखता है अपने रब की रजा के लिए, तकवा यानी डर महसूस करने के लिए, अल्लाह का डर। इंसान जब सैर होकर खाता है, पेट भर करके खाता है, तो उसके अंदर मस्ती चढ़ जाती है, वो जज्बाती हो जाता है, उसके अंदर की हैवानियत उभर करके आती है, तो गुनाहों का मुर्तकिब हो जाता है। गलत ख्यालात आते हैं, गुनाह कर बैठता है, गलत सोचने लग जाता है। उससे रोकने के लिए साल में एक बार तरबियत यानी प्रैक्टिस के तौर पर इंसान को यह महसूस करने के लिए कि भूख क्या होती है, गरीब भूखा जब रहता है तो उसकी भूख के एहसास को महसूस करने के लिए यह रोजे की नेमत मुसलमानों को दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से। इंसानियत को यह बताने के लिए कि जो तुम वेस्ट करते हो, खाना निकाल करके फेंक देते हो, जब भूखे रहो तो उसकी क्या कीमत है वो महसूस तो करो। साल में 30 दिन डाइटिंग हो जाती है। डाइटिंग का लफ्ज रोजे के लिए सही नहीं है, इसके बावजूद आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो सेहतमंद रहता है इंसान, कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। ये साइंटिफिक फायदे हैं, जबकि हकीकत यह है और रोजे की रूह यह है कि वो अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करे, यानी अल्लाह ताला से डरे। आपकी जबान में भगवान से डरे जो उसको पैदा किया जिसने। मगर पता नहीं आपको किसने बता दिया कि रोजा जिहाद के लिए रखा जाता है। भला बताइए कि जंग की हालत में खाने की ज्यादा जरूरत होती है ताकि ताकत मैसर हो। भूखा रहकर भी कोई जंग कर सकता है, तलवार उठा सकता है, भारी भारी मियान लगा करके, ढाल हाथ में लेकर के। बात तो समझ में नहीं आई। साफ किसी ने लिखा है कि झूठ भी बोले तो ऐसा बोलें कि थोड़े लोग तो कबूल करें। यहां तो कोई भी कबूल नहीं कर रहा है। आपके पास बैठे कुछ लोग तालियां मार रहे हैं और इस खुशी में आप जज्बात में आकर जो चाहे वो बोली जा रही हैं और तारीख का हवाला देकर झूठ पर झूठ बोली जा रही हैं। आखिर माजरा क्या है? जी हां नाज़रीन, आखिर माजरा क्या है? कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी
वसुबहानल्लाहि वमा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। इस वीडियो में जिस महफिल को आपने देखा है, वो जो सजाई गई थी, वो देखकर ही महसूस हो रहा है कि वहाँ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ ही बोलने के लिए सजाई गई। और हम मुसलमानों का शेवा हमेशा से ऐसे हालात में सब्र करने का रहा है। और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का ये कोई पहला मौका नहीं है। मक्के की जिंदगी से लेकर अब तक पूरे आलम में लोग इसके खिलाफ बोलते रहे, और उसमें से कई लोग जो नफरत फैलाते थे, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जो बोलते थे, कुरान और हदीस के खिलाफ जो लोग बोलते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं को ईमान की दौलत से नवाजा और मुसलमान भी हो गए। हम भी अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बहन को हिदायत से नवाज दे, और इनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि कुरान और सीरत का आप दोबारा मुताला करें, और साथ ही वेद, उपनिषद और दीगर हिंदू धर्म ग्रंथों का भी आप मुताला करें, ताकि बात बआसानी से समझ में आ जावे कि तौहीद क्या है। और मुसलमानों की तारीख को अंग्रेजों की किताबों से पढ़ने के बजाय सेकुलर हिंदू भी हिंदुस्तानी तारीख को लिखा है, उनकी किताबें पढ़े तो हकीकत सामने आएगी कि असल में जुल्म किसने ढाया था। नाज़रीन, ये वीडियो हमारी बहन तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे यहां पर इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।